तो प्रभास को हम इस बार एक और भगवान कल्कि के रूप में देखने वाले हैं। इससे पहले हमने उन्हें दो और भगवान के रूप में देखा था, भगवान राम और जीसस। थंबनेल देखकर गाली लिखने वालों को यही कहूंगा कि पहले मेरी पूरी वीडियो देखो। इस ग्लिम्स को देखकर यही बोलूंगा, RRR मूवी के बाद इंडियन सिनेमा का बिग कैनन यही है, नेक्स्ट बिग थिंग यही होने वाली है। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग रहा तो ये मूवी इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लेगी और इंडिया की दूसरी साइंस फिक्शन डिस्टोपियन मूवी बन जाएगी, क्योंकि पहली गणपत ही रहेगी जिसे हमने सपोर्ट करना था पर वो हमने नहीं किया। हमारी रिच हिस्ट्री और साइंस फिक्शन का ब्लेंड एक डेडली कॉम्बिनेशन बन सकता है और मैं 100% श्योर हूँ ये डेडली कॉम्बिनेशन जरूर बनेगा। और फिर बाकी के मेकर्स भी इस डेडली कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट पर अपनी अपनी क्रिएटिव और स्टोरी टेलिंग लोगों के सामने लेकर आएंगे और फिर हमें कुछ सालों बाद ये फालतू की ब्रेनलेस मूवी से निजात मिल जाएगा और तब बनेगा एक ट्रू इंडियन सिनेमा जहां हमें अलग अलग एक्सपेरिमेंटल मूवीज देखने को मिलेगी। वाह क्या सपना है। वेकअप टू रियलिटी। खैर टीजर पे बात करते हैं तो कल्कि 2898 AD का अश्वत्थामा का एक ग्लिम्स आया है। टीजर में अश्वत्थामा जो अब बूढ़े हो गए हैं एक रूइन टेम्पल में भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। महाभारत की एपिक वॉर के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के सारे पुत्रों की हत्या कर दी थी और उसी क्रोध में आकर भीम ने अश्वत्थामा के सर पर लगी मणि निकाल ली थी और उन्हें शक्तिहीन कर दिया था। अब पता चला मार्वल वालों ने कहां से चुराया है। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को एक श्राप दिया कि तुम युगों तक इमोर्टल रहोगे, तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाएगा, तुम्हारे रोम रोम में से पीप निकलेगा और तुम बस पीड़ा में जीवित रहोगे और मौत की भीख मांगोगे पर तुम्हें मौत नहीं आएगी और ना ही तुम्हारे कोई निकट आना चाहेगा। पर उन्होंने इस कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता भी बता दिया था। तुम्हें सिर्फ केवल महादेव ही तुम्हारे पापों से मुक्ति दिला सकते हैं और इसलिए इस टीजर में हम अश्वत्थामा के कैरेक्टर को एक रूइन टेम्पल में महादेव की आराधना करते हुए देख रहे हैं। और कहा जाता है कि यूपी के अलीगढ़ के खिरेश्वर धाम मंदिर में अश्वत्थामा रात के अंधेरे में भगवान शिव की आराधना करने आते हैं और सुबह में शिवलिंग पर फूल और दूध से अभिषेक हुआ मिलता है और रात में घंटियों की आवाज भी आती है। अब ऐसा कहना वहाँ के लोगों का है, मेरा नहीं। और अगर ये बात सच है तो मूवी में ये मंदिर उसी खिरेश्वर मंदिर का एक डिस्टोपियन रूइन डिपिक्शन हो सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कल्कि पुराण फ्यूचर में लाखों सालों बाद इंसानों के अंदर से भक्ति और डिवोशन खत्म हो जाएगा और अपने धर्म और कर्तव्य को भुलाकर लोग सिर्फ काम वासना और कली के गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि काम वासना, लस्ट, डिजायर, मोह माया ये सब कली ही है। और जब कोई भगवान की आराधना करने वाला ही नहीं बचेगा, कोई उनका भक्त ही नहीं बचेगा, कोई मंदिर जाने वाला ही नहीं बचेगा, तो हमारे मंदिर भी ऐसे ही रूइंड और खंडर में परिवर्तित हो जाएंगे। ग्लिम्स में अश्वत्थामा को बोलते हुए देख रहे हैं, अब मेरा समय आ गया है, मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है। और समय आ गया है का मतलब यहाँ ये है कि भगवान कल्कि के जन्म का समय आ गया है। अगेन अकॉर्डिंग टू कल्कि पुराण कल्कि के जन्म के समय 4 चिरंजीवी उस जन्म स्थल पर उपस्थित हो गए और वो 4 चिरंजीवी भगवान परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और वेद व्यास हो गए। तो मूवी में हो सकता है भगवान विष्णु के एक और अवतार भगवान परशुराम का कैरेक्टर भी हो या फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में हो, क्योंकि कल्कि को ट्रेनिंग देने वाले परशुराम ही हो गए जो उन्हें ब्राह्मण से एक क्षत्रिय में परिवर्तित करेंगे। कुछ महीने पहले तक मुझे लग रहा था कि प्रभास का कैरेक्टर कल्कि नहीं होगा, वो सिर्फ एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होगा जो कल्कि की हेल्प वगैरह करेगा। बट जब प्रभास का एक पोस्टर आया तो उसमें उनका कैरेक्टर का नाम रिवील हो गया था, भैरवा, जो कल्कि का एक और नाम है। मूवी की प्रोडक्शन वैल्यू एकदम वर्ल्ड क्लास लेवल की लग रही है, चाहे मेकअप हो या सेट डिजाइन वगैरह हो। ये सब माइनर डिटेल्स काफी अच्छी लग रही है। पर दुख की बात यह है कि इन्होंने इस ग्लिम्स में भी रिलीज डेट नहीं रिवील करी। और लास्ट में यही कहूंगा, ग्लिम्स और टीजर को देखकर लग रहा है नाग अश्विन ने कड़ी मेहनत और रिसर्च करी है। बाकी तो मूवी देखकर ही पता चलेगा कि उन्होंने मास्टरपीस बनाया है या फिर एक कचरा बनाया है और क्या ये मूवी प्रभास का कमबैक करा पाएगी या नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज निखिल, यू आर वॉचिंग OG फ्लिक।